हर बार मुझे सुन के बड़ी अचंभा हुआ है कि 1000 से ऊपर यूनिट आती हैं। करीब 14-15 हज़ार यूनिट आज तक ब्लड डोनेट हो चुका है। पूरे दिन जब हम साथ होते हैं तो 15 से 20 आदमी के फ़ोन आते हैं कि हमें ब्लड की दरकार है। वो भी ऐसे आदमी जो गांव ढाणी से उठ के आते हैं। कुछ लोग इसको बिजनेस के रूप में काम कर, लेकिन इनकी भावना, इनकी नीयत, इनका काम करने का तरीका बड़ा स्पष्ट है। इस ट्रस्ट का बड़ा स्पष्ट है। रामकिशन सियाग ने आम आवाम, गरीब, मजदूर, कमजोर जो भी व्यक्ति था उनकी मदद में कभी कोई कमी नहीं रखी। टाइम से थोड़ो 3 टाइम लाइन लागी और डॉक्टर की जो टीम ही वह टीम आई 9 बजे करीब मैं वेट कर रहा। कम से कम 100 बंदा ऐसा 100 से ज्यादा जगह 8 बजे पहुंच गया और लाइन में लागी। गाड़ी चलाते हैं जैसे पता पड़ा कि भाई के शिविर लग रहा है तो फिर आगे वह शख्सियत जो लगातार निरंतरता सागे नौजवाना ने सही दशा और दिशा देवन ने काम करती वह शख्सियत आज किसी कारण संसार में रही को नहीं। तो मैं आज इस अवसर पर भाई स्वर्गीय रामकिशन जी सियाग को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूंगा। सभी रक्तदाताओं का आभार प्रकट करना चाहूंगा। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। राम जी, मैं महादेव और आप सबका स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम बीकानेर रमायन नोखा रोड भीना शहर रमायन मौजूद। 2 दिन पहले मैं आप लोगों के सामने सूचना भी रखी कि 1 मार्च ने बीकानेर नोखा रोड भीना शहर रमायन एक विशाल रक्तदान शिविर रखे गए है। रामकिशन सियाग फाउंडेशन रमायन स्वर्गीय रामकिशन जी सियाग रे 14वीं पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर रखे गए है। इस तरफ आप देख सको कि हजारों की संख्या में जगह लोग है भाई टाइम मौजूद है और बाहर सारा जगह लोग है वह बिहारिया है और अंदर कई सारा जगह युवा है वह ब्लड डोनेट भी कर रही है। इस तरफ को मैं अपना नज़ारा देखूँ, देख सको आप चारों तरफ लोग है जगह आपने नज़र आ रही है और एक तरफ देशभक्ति गीतांगू जो माहौल है वो चाल रहा है। बीच रमायन ब्लड डोनेशन कैंप है जो चालू जा रहा है। लगातार जगह आने वाला मेहमान है बार सागर में आपने मिलाऊंगा और सागे सागे पूरा कैंप है जो कैंप प्रदर्शित में आप लोगों ने दिखाऊंगा। रामकिशन सियाग साहब की आज 14वीं बार रक्तदान शिविर है। उनकी पुण्यतिथि पे उनके परिवार हमारे विष्णु राम जी सियाग साहब ने ये आयोजन किया है ब्लड डोनेशन कैंप का। हर बार मुझे सुन के बड़ी अचंभा हुआ है कि 1000 से ऊपर यूनिट आती हैं। करीब 14-15 हज़ार यूनिट आज तक ब्लड डोनेट हो चुका है। युवाओं के लिए इसके प्रति जागृति बहुत बड़ी महत्वता की बात है और ऐसे प्रोग्राम्स को आयोजन करके आज जिस मात्रा में यूथ आया हुआ है, मैं तो पूरे परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना एक अपने स्वर्गीय भाई के नाम के ऊपर एक प्रोग्राम किया तो सुंदर इतनी बड़ी मात्रा में यूथ आ रहा है। मुझे भी आज आने का मौका मिला, मुझे उन्होंने बुलाया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और पूरे समाज के अंदर हम एक मैसेज देंगे कि यूथ को इस ब्लड डोनेशन के ऊपर आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि हम किसी के जीवन को भी बचाने का भी इसके साथ काम करते हैं। कांग्रेस पूर्व मंत्री रह चुके भंवर सिंह जी भाटी भी अठे रक्तदान शिविर रमायन पहुंचा। इस शिविर ने ले रहे के कुछ कहना चाहो है असु बातचीत करेंगे आप। नमस्कार। देखिए, रक्तदान महादान है। आज स्वर्गीय रामकिशन जी सियाग की 14वीं पुण्यतिथि है और हर साल विष्णुराम जी सियाग और बीकानेर जिले के युवाओं की तरफ से रक्तदान शिविर लगाया जाता है और हजारों की संख्या में युवा यहाँ आकर के खून देते हैं। मैं तमाम युवाओं को धन्यवाद दूंगा कि 14 सालों से लगातार कम से कम 1000, 1500, 2000 तक यूनिट खून इस कैंप में दिया जाता है हर साल। तो ये खून किसी की जान बचाएगा, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति की जान बचाने का काम करेगा। बीकानेर संभाग मुख्यालय है, यहाँ पर खून की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पंजाब के, हरियाणा के लोग आते हैं, उनको भी खून की आवश्यकता होती है। तो बीकानेर का पीबीएम हॉस्पिटल ऐसा है कि बीकानेर के युवाओं की वजह से और बीकानेर के रक्तदाताओं के सहयोग की वजह से यहाँ खून की कभी कमी नहीं रहती है। तो मैं आज इस अवसर पर भाई स्वर्गीय रामकिशन जी सियाग को श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा। सभी रक्तदाताओं का आभार प्रकट करना चाहूँगा और भाई विष्णु राम जी सियाग और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत ही वेल मैनेज तरीके से ये जो रक्तदान शिविर है इसका आयोजन किया जाता है। मैं यहाँ पे शायद 4थी दफ़े आ रहा हूँ और रामकिशन फाउंडेशन के तत्वाधान में ये जो ब्लड डोनेशन कैंप रखा जा रहा है, विष्णु राम जी सियाग लगातार इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, व्यवस्था करते हैं और मैं इनके साथ मेरा उठना बैठना काफ़ी रहता है। यकीन मानिए पूरे दिन जब हम साथ होते हैं तो 15 से 20 आदमी के फ़ोन आते हैं कि हमें ब्लड की दरकार है। वो भी ऐसे आदमी जो गांव ढाणी से उठ के आते हैं और वो उनकी मदद होती है। तो ये ब्लड डोनेशन कैंप ही है जिसकी बदौलत ये मदद कर पाते हैं। बहुत ही नेक भावना के साथ काम करते हैं
मैं उम्मीद करता हूँ ये ब्लड डोनेशन कैंप जिसमें लगभग 800,000 यूनिट ये ब्लड इकट्ठा करते हैं, तो ये और ज़्यादा बढ़ोतरी करें। इनके ब्लड डोनेशन कैंप जो इस ट्रस्ट के तहत लगा रहे हैं ये और ज़्यादा बढ़िया हो, बेहतरीन हो, और ज़्यादा ब्लड कनेक्ट करें, इकट्ठा करें, डोनेटर को डोनेशन जो देते हैं उनको लेके आएँ और ज़्यादा गरीबों की ज़रूरतमंदों की मदद कर पाएँ। और जैसी कहावत है रक्तदान महादान, तो इससे बेहतरीन दूसरा कोई हो नहीं सकता। तो मैं मानता हूँ बिस्ना राम जी और इनकी जो टीम है ये लगातार इस काम को और ऊंचाइयों पे लेके जाए और गरीब आदमी, जरूरतमंद आदमी की मदद कर पाए। अब ये एक बहुत बड़ी बात है कि 14-15 साल से है जो कैंप चला रहा है। देखिए बहुत वाकई बड़ी बात है। कैंप लोग लगाते हैं, एक दफ़े लगा लिया, 2 दफ़े लगा दिया, लगातार चलाना और लगातार लोगों का आना, इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि ये मदद भी कर पाते हैं। जो जरूरतमंद रहते हैं उसको ब्लड इनके द्वारा, इनके ये जो ट्रस्ट है इसके द्वारा दिया जाता है। अन्यथा मैंने ये भी महसूस किया है, कुछ दिन पहले अखबारों में भी आया था, कुछ लोग इसको बिजनेस के रूप में काम कर, लेकिन इनकी भावना, इनकी नीयत, इनका काम करने का तरीका बड़ा स्पष्ट है, इस ट्रस्ट का बड़ा स्पष्ट है, और कि जरूरतमंद की मदद होनी चाहिए, गरीब की मदद होनी चाहिए। और ऐसी भी जानकारी मिली कि यहाँ सिर्फ जो सरकारी अस्पताल के लोग हैं वही ब्लड इकट्ठा करते हैं और वही आगे जो जरूरतमंद होते हैं उनको वापस ब्लड दिया जाता है। तो बहुत बड़ी बात है। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि इनका ये जो कैंप है ये और ज़्यादा बेहतरी की तरफ बढ़े और जरूरतमंदों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। और फिलहाल अगर मौजूद जगह अतिथियां की बात करूँ, बाकी मायने शिवलाल जी है जगह भी अपने साथ मौजूद है, जगह कांग्रेस प्रदेश महासचिव रामकिशन जी सियागरी 14वीं पुण्यतिथि पर विशाल रक्तदान शिविर रखे और बिस्ना राम जी सियाग कंटिन्यू 14 साल से रक्तदान शिविर लगा रहा है और आप आगे साके कच्छ जुड़े और आगे जगह मुहिम है, मुहिम पर आप लोग कुछ कहना है? मैं स्वर्गीय रामकिशन सियाग की 14वीं पुण्यतिथि में पहले तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और मैं रामकिशन सियाग और मैं बिस्ना राम हम सब एक ही गांव के हैं और युवा बाल्यकाल से हम साथ में जुड़े हुए हैं। और रामकिशन एक बहुत मजबूत, दबंग, मजबूत और समाज के प्रति, सर्व समाज के प्रति हमेशा समर्पित भाव से काम करने वाला व्यक्ति था। और उनकी जो जीवन का जो कदम थे वो बहुत तेजी के साथ में आगे बढ़े। समाज में, अन्य समाज में, सब जगह उन्होंने अपनी जगह बनाई। और इसी के चलते जब यूथ कांग्रेस के जो चुनाव हुए थे, इलेक्टेड चुनाव हुए, वो वोटिंग से चुनाव हुए थे, पहला चुनाव वोटिंग से हुआ था। पहले यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी, युवा कांग्रेस कमेटी नियुक्त करती थी, लेकिन 2011 में चुनाव हुए थे। उस चुनाव में रामकिशन सियाग ने वो हमने जिलाध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया और बहुत ही बीकानेर के युवाओं ने बहुत ही स्नेह के साथ में उनको आशीर्वाद दिया। और जिलाध्यक्ष, पहला जिलाध्यक्ष नवनियुक्त लोकसभा का, जो लोकसभा का यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बना था, जिसमें अनूपगढ़ भी शामिल हो गई थी। तो उसके बाद में रामकिशन सियाग ने मतलब आम आवाम, गरीब, मजदूर, कमजोर जो भी व्यक्ति था उनकी मदद में कभी कोई कमी नहीं रखी। लेकिन कुदरत का एक खेल ऐसा निराला है कि एक अच्छा व्यक्ति होता है, अच्छा किरदार होता है, जो ज्यादा हमारे बीच में समय नहीं दे पाया। आज में आपने बीच रमाने ना होते हुए भी हो रही है आज भी माध्यम। पिछले 14 सालों से लगातार रक्तदान शिविर होता है और बहुत जबरदस्त रक्तदान शिविर होता है। और बीकानेर का कोई भी पेशेंट अगर पीबी में भर्ती हुआ है, उसको रक्त की जरूरत पड़ी है, तो कभी रक्त की कमी नहीं आने दी है। और हमेशा जो ये रक्तदान शिविर जो आर के ग्रुप है पूरा, और जो कमेटी है, उस कमेटी द्वारा हमेशा जब भी समय जब भी कोई रक्त की जरूरत होती है तो फोन करते हैं, तो तुरंत अवेलेबल भी करते हैं, किसी को ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इनका उनकी याद में दिया हुआ रक्त, कौन रक्त दे रहा है, किसके लग रहा है, ये किसी को पता नहीं, लेकिन ईश्वर को पता है। और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय भाई रामकिशन सियाग को जहाँ भी है वो उनकी मदद करे, उन पर आशीर्वाद बनाए रखे, उनको उनके जीवन को मतलब तार दे, उसके अपने ईश्वर अपने चरणों में, उसको हरि चरणों में जगह दे। हमेशा उनके परिवार, उनके मिलने वाले सब पर ईश्वर का आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि आज दुनिया में नहीं है लेकिन हर व्यक्ति के दिलों में। आजबा के नाम पर जो रक्तदान शिविर हो रही है, हजारों लोगों की जिंदगी बचाने का काम है जो हो रहा है, डेफिनेटली हो रहा है। ये तो रक्तदान महादान है। और रक्त अवेयरनेस गाँवों में कम है, शहरों में ज्यादा है, रक्तदान शिविर ज्यादा होते हैं, गाँवों में कम होते हैं। लेकिन ये जो रामकिशन सियाग
की याद में जो 14 साल रक्तदान शिविर हो रहा है, इससे पूरे जिले के गाँव में और आसपास के गाँव में भी ये समाचार पहुंचा कि रक्तदान करने से शरीर और स्वस्थ होता है। और इससे ग्रामीण एरिया में भी रक्तदान को लेकर के एक जागरूकता आई है। और ग्रामीण लोग, अब आप यहाँ देख लो, ग्रामीण 80% ग्रामीण लड़के रक्तदान कर रहे हैं और 14 सालों से कर रहे हैं। तो गांव का व्यक्ति जब रक्तदान करने लग गया, भाग लेने लगे, तो मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में कभी रक्त की कमी नहीं आएगी। और बीकानेर जिले में भाई स्वर्गीय रामकृष्ण सिहाग आज दुनिया में नहीं, लेकिन वो आज भी हम सब की मदद कर रहा है। कृष्णाराम जी सिहाग अपने साथ मौजूद है और रक्तदान शिविर जो आपने सामने है कि चाल रही है और किताब के लोग आया है और अब तक जी की शुरुआत हुई, बात किसी का सुबह के बाद में बात करेंगे आप। नमस्कार जी। नमस्कार। के हिसाब से चाल रही है रक्तदान शिविर, लोगों को जोश है जी को के हिसाब से दिख रही हो आपने? ये आप देख रहे हो, हमेशा की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में रक्तदान करने के लिए युवा साथी यहाँ आए हैं। आप यहाँ देख रहे लाइन में लगे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि पूरा आप दिखाएं और युवा साथी बड़ी संख्या में और बड़े उत्साह के साथ हमेशा रक्तदान करने के लिए आते हैं। इनका उत्साह इतना अच्छा और इतना शानदार होता है कि मुझे हर बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाने के लिए, हर बार ब्लड डोनेशन कैंप के अवेयरनेस के लिए मुझे प्रेरित करता है। ये इन सब युवाओं को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। ये साथी बड़ी संख्या में आते हैं। आप रोजी को टाइम दे दो 8 दो रो, लेकिन 8 बजे शुरुआत रमायनी मतलब युवा है जी का सबसे ज्यादा संख्या रमायनी पहुंच चुके हैं। बड़ी बात है कि 8 बजे की टाइम जो देवड़ो भी टाइम लाइन लागी और डॉक्टर की जो टीम ही वह टीम आई 9 बजे करीब। मैं वेट कर रहा, कम से कम 100 बंदा ऐसा 100 से ज्यादा जगह 8 बजे पहुंच गया और लाइन में ला गया। वह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है, हमारे लिए एक सुखद है कि एक ब्लड डोनेशन मानव सेवा को काम है और इनमें लोग बढ़ चढ़ भाग ले रही है। हमारे लिए ना, आपके लिए, इन सबके लिए प्रेरणा की बात है। और मैं चाहूँ कि कठे भी कोई भी ब्लड डोनेशन कैंप है, युवाओं ने ज्यादा से ज्यादा इनमें भाग लेना चाहिए। की बात बताई कृष्णाराम जी सिहाग, फिलहाल आइटम देख सको लोग जी का वेटिंग रूम में खड़े और ब्लड डोनेशन जी को कैंप है जोर शोर से चाल रहे। भाई साहब लेर भी है यार, साहब बातचीत करेंगे आप। राम राम। नमस्कार जी। राम राम साहब। कौन सी जगह हो? मैं अजमेर नसीराबाद। अजमेर सू मतलब इतनी दूर से आप ब्लड डोनेशन गाड़ी चलाते हैं, जैसे पता पड़ा कि भाई के शिविर लग रहा है तो फिर आगे। वाह जी वाह, मतलब कितना बढ़िया काम करियो है कि आप रोजी को खून है, कठे न कठे यार काम ही आओगे। बिल्कुल साहब, बिल्कुल ये सेवा का काम है। राम राम जी। राम राम जी। राम राम जी। कौन सी जगह में आप? मैं आया शाबाशी सिंह सर। गाँव चला रहे हो? गाँव वाला तो खून देने उठ रहे हैं। नहीं और डरिया करा, मैं तो काट तो मुंदा हुता करना आवे 24 तारीख करना शाम को। हमको बहुत लेट हो जाना थोड़ा 5-4 दिन। अच्छा दे दियोगे थे? अब बस ना तैयार मतलब वेटिंग रूम में खड़िया हो तैयार 2 मिनट निकालने के लिए तैयार है। काट ले भले काट उनकी पास वापर की 2 यूनिट नहीं काट आम के बोतल भरली भरी जी आम की देख लो। ओ वे जोश और तो जी 2 यूनिट देने भी तैयार है। हाँ 2 दे आम भाई कर दे तो काट लो आम की। कितना बजे का ऐड होती? तो भाई घंटो 1.5 नंबर आयो कौन यार मेरो, मतलब शिविर चालू है पहले ही पहुंच गया 1.5 घंटो अब वो कागज वो ये थैले दे कौन यार बे काटने वाली। नमस्कार जी। नमस्कार। कौन से गाँव आया? बस कितना बजे का ऐड हो? अभी आया घंटा भर हो गया। कितना साल आ रही हूँ इनमें तो कई सालों आया खून पहली बार दिए। खून पहली बार दिए आया तो बहुत बार गया, पहली बार की थी, पिछली बार क्या होगी? ई तो डर लाग तो हम किधर लागी बोल नहीं किदा हमको अब डर लागे ए कौन महसूस कौन ना तो थाला दे गांव और भी काका बैठे हैं डर लागे बन के कहो क्या की कौन दे वो रोडर इनके चीज है प्लेट साडू बड़े फालतू देना फायदा है। देना फायदा है, डॉक्टर साहब बताया कि देने का क्या फायदा है? फायदा प्लेट सही रहे मतलब खून जा और खून पाछा फिल्टर बने भी शरीर खून बने अंदर नहीं शरीर बढ़िया बढ़िया। तो मतलब आप गांव वाला ने अब जानता है कि क्या होगा कहां देना फायदा है, मतलब देना चाहिए। हां देना एक से को लोग है जी का जागरूक हो चुके हैं किसी के डरने वाली जी की बात है कि लोग गांव रा डरिया करता है कि खून देंगे तो शायद हमारा खून की तो निकाल लेगा, माने कोई दिक्कत होगा, लेकिन ऐसी कोई बात कोई नहीं है। खून देने से बहुत सारा फायदा है। एक तरफ देशभक्ति गीत चल रहा है और एक तरफ विशाल और रक्तदान शिविर है जी को चल रहा है और दूसरी तरफ जठे देशभक्ति गाना चल रहा है बट अपना देश रा रक्षक फौजी भी अठे रक्तदान शिविर में मौजूद है। अरे साहब बातचीत करांगा आप। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप भी ब्लड डोनेशन करने वास्ते आया हो? या अच्छा क्या कहना चाहो लोगों ने जी का युवा है बन के संदेश देना चाहो कि शिविर ने ब्लड डोनेशन हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। आजकल जो युवा वर्ग है या जो देश के बुजुर्ग वर्ग है जिसको ब्लड की जरूरत है
जिसको माताएं बहनें, जिसको खून की कमी के कारण हमारे देश में हजारों लोग की जान जा रही है, तो हम सभी से अनुरोध करते हैं कि सभी ब्लड डोनेशन में अपना भागीदारी प्रस्तुत करें, जिससे समाज और देश का विकास हो सके। सर, आप यहाँ पे कितने टाइम से आ रहे हो? जैसे ये 14-15 सालों से ये ट्रस्ट चल रही है स्वर्गीय रामाकृष्ण जी सियाग की पुण्यतिथि पर, और इस ट्रस्ट में आप पहली बार आए हो या फिर पहले भी आए हो? मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। पहली बार आए। हाँ। क्या कहना चाहोगे इनको, ये लगातार 15 सालों से ये काम कर रहे हैं? नहीं, बहुत समाज कल्याण के लिए बहुत ही बढ़िया है, योगदान है। आप देश के हित में करना चाहिए, जिससे समाज और देश का विकास। मायने है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मूंड भी अपने सागे मौजूद है, आर बातचीत करेंगे कि युवा है, यंग है, और कई बार आना जगह डायलॉग है बगा बड़ा आपा फैन है, क्योंकि एक ऊर्जा रोसो काम करे आज खुद युवाओं बीच रे मायने है। तो क्या कहना चाहो साहब आप रक्तदान शिविर पर? स्वर्गीय रामकृष्ण जी सियाग साहब की 14वीं पुण्यतिथि पर आयोजित रक्तदान शिविर जी को है पिछले लगातार 14 वर्षों चाल रही है। और स्वर्गीय रामकृष्ण जी सियाग के सागे मैंने यूथ कांग्रेस का वह लोकसभा का अध्यक्ष हो, मैं लोकसभा में जनरल सेक्रेटरी हो काम करने को भी मौका मिलो। और वह शख्सियत जो लगातार निरंतरता सागे नौजवाना ने सही दशा और दिशा देवन ने काम करती, वह शख्सियत आज किसी कारण संसार में रही को नहीं, पर बांगा जी का काम आबी की वजह जी की हुजूम दिख रही है। आज जी का लोगों ब्लड डोनेशन वास्ते उत्साह है कि भाई मैं भी दूँ, तो बहुत ही बढ़िया है कि मानव जीवन में सेवा के रूप में बांगे नाम के द्वारा ब्लड डोनेशन द्वारा जो है जान बचाई जा रही है। बिश्नाराम जी सियाग करीबन पिछले 14-15 साल से रामकृष्ण सियाग फाउंडेशन जी का चला रहा है, और हर साल बाकी जगह पुण्यतिथि हुआ बेटे में विशाल रक्तदान शिविर है जो रखो जाओ, लेकिन पिछली बार मुकाबले एक बार देखो जाओ तो कितो कहीं फर्क लगा? आप तो लगातार आओ ही नहीं, कोई फर्क को नहीं। पिछली बार भी बढ़िया खूब स्ट्रेंथ थी, री बार भी और बढ़िया ही है। नौजवान जो है जागरूकता बढ़ी है, धीरे धीरे पहला शुरू में कम लोग हो सके, लेकिन अब तो डे बाय डे जो है ब्लड दोनों भी स्वास्थ्य भी ठीक रहे हुए, और बिंगे साथ साथ है कि जान भी बच सके। और इन तमाम जी है मुद्दा हूँ फायदो ही हुआ है। बिश्नाराम जी वो चालू कर रखे हुए लगातार, और बाकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि लगातार निरंतरता से आगे जारी रखे ब्लड डोनेशन कैंप। जगह मैं आप लोगों ने बताऊं कि फिलहाल मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, आप लोगों ने बताया पूरा व्यू दिखाया जो रक्तदान शिविर हो। राहुल कस्बा और पूर्व विधायक और ऊर्जा मंत्री रह चुके भंवर सिंह जी भाटिया पे भी रक्तदान शिविर मैंने पहुंचा, बार सागे बातचीत करी, और सागे सागे रक्तदान शिविर पर आप लोग कुछ विचार अपने कमेंट के माध्यम में जरूर बताओ। सागे सागे वीडियो ने तब शेयर कर दिया। धन्यवाद। झलको